दोस्तों, गाजा से इजरायली सेना की वापसी शुरू हो गई है और हिजबुल्लाह और इजराइल की कभी भी जंग हो सकती है। इसी तरीके की कुछ नई अपडेट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों, कई अपडेट हैं जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करते हैं गाजा से इजरायली सेना की वापसी की। तो दोस्तों, गाजा में इजरायली सेना ने जो कोहराम मचा रखा है उसमें इजरायली सेना को भी काफी हद तक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजरायली सेना इस चीज को नहीं दिखा रही है। इसका सबूत है कि इजराइल की जो गोलानी ब्रिगेड थी वो गाजा से बिना इंफॉर्मेशन के वापस जा चुकी है। ये वही गोलानी ब्रिगेड है जिसके सैकड़ों से ज्यादा सैनिक इजराइल गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं और कई बड़े बड़े अधिकारियों को भी गोलानी ब्रिगेड ने खोया है इस जंग में। जैसा कि इजराइल कई बार दावा कर चुका है कि हमने हमास को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का झूठ बेनकाब होता जा रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना केवल आम लोगों को गाजा में निशाना बना रही है। हमास का अभी तक कुछ भी वो नुकसान नहीं कर पाया। हमास ने एक बार फिर बता दिया कि हम अभी हारे नहीं हैं, हम अभी गाजा में मौजूद हैं और इजराइल से पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं। इजराइल की तेल अवीव में हमास ने रॉकेट लॉन्चरों की बरसात की है और कई जगह इजराइल की सेना पर हमास ने निशाने लगाकर, घात लगाकर हमले किए हैं, जिसमें हमास ने बता दिया कि हम अभी आपसे लड़ने के लिए पूरी तरह मजबूत हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। लगभग 114 दिन की लड़ाई में हमास का अभी तक इजराइल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है, जबकि इस 114 दिन की लड़ाई में 13,000 से ज्यादा गाजा में बच्चे शहीद हुए हैं और लगभग 14,000 के करीब आम नागरिक मारे गए हैं, जिसमें ज्यादा तादाद महिलाओं की है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल हमास पर हमले कर रहा है या आम नागरिकों पर हमले कर रहा है। इस बात को कोई भी देश, अमेरिका, मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कहता है कि इजराइल अपने आत्मरक्षा में गाजा पर हमले कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल गाजा पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए, गाजा पर कब्जे करने के लिए हमास के नाम पर गाजा को तबाह कर रहा है। गाजा में जो लोग इजराइल की भीषण बमबारी से बच गए, जो लोग इजराइल के हमलों से बच गए, लगभग 8 लाख लोग ऐसे हैं जो हमलों से तो बच गए, बमबारी से तो बच गए, मगर आज वो भूख से मरने के लिए तैयार है। वो हमलों से बचे लेकिन भूख से नहीं बच रहे हैं। काफी लोग भूख की वजह से मार कर लेते हैं हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा मजबूत है और हिजबुल्लाह ने बिल्कुल ये कह दिया है कि हम हर तरीके से इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिका इजराइल को समझा रहा है कि आप हमास से युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। लेकिन इजराइल की जो नेतन्याहू सरकार है वो किसी भी वक्त हिजबुल्लाह पर हमले कर सकती है। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने लगभग 300 टैंकों के साथ जो गोलानी ब्रिगेड गाजा से वापस आई थी उसको तैनात कर दिया है और तेजी के साथ युद्धाभ्यास चालू कर दिया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इन सब की परवाह ना करते हुए भी हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार ही नहीं बल्कि हम युद्ध में हैं, और इसका उन्होंने सबूत देते हुए इजराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। जो मिसाइल इजराइल के गलील शहर में जाकर गिरी हैं, जिससे काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। अभी तक नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आया है। आपको पता है कि इजराइल जो है कोई भी नुकसान का आंकड़ा अपना सामने नहीं आने देता है। वो सिर्फ ये दिखावा करता है कि हमारे ऊपर हमले तो हुए मगर हम पे उसका कोई असर नहीं हुआ, जबकि इसका उलट है कि इजराइल पर काफी बड़े हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं और उसमें काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। उधर ईरान का एक
ग्रुप है प्रॉक्सी ग्रुप, उसने अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर, जॉर्डन में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लगभग 30 अमेरिकी सैनिक उसमें बुरी तरीके से घायल हुए हैं। अमेरिका इस हमले से बुरी तरीके से बौखला गया है। अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान से इसका बदला जरूर लेंगे। अमेरिका के एक मंत्री ने कहा है कि हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका अपने 3 सैनिकों के मरने पर इतना तिलमिला गया है, मगर गाजा के अंदर लगभग 26,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 75,000 के करीब घायल हैं। उन पर अमेरिका बिल्कुल आंख बंद करे बैठा है। अमेरिका को गाजा की हालत दिखाई नहीं देती, अपने 3 सैनिकों के मरने पर बुरी तरीके से तिलमिला चुका है। दोस्तों, गाजा युद्ध की बात चल रही है और हम हुतीज की कोई खबर आपको ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुतीज ने एक बार फिर अमेरिका इजराइल को ललकारते हुए अदन की खाड़ी में अमेरिका के एक जंगी जहाज लुईस बी पुलर पर मिसाइल से हमला किया है। ये वो जंगी जहाज है जो अदन की खाड़ी में तैनात है अमेरिका के लिए, लेबनान पर हमले करने के लिए। ये इतना ताकतवर जहाज है कि ये अपने ऊपर कई जंगी जहाजों को लेकर चल सकता है। इसमें काफी सारी क्रूज मिसाइलें फिट हैं जो लेबनान पर हमले करने के लिए तैयार है। बल्कि इस जहाज के जरिए से अमेरिका किसी भी देश पर हमले कर सकता है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई अमेरिका के बस की नहीं है। तो हुतीज ने ये कहते हुए कि इस जहाज से हमारे देश यमन पर हमले किए गए, इसलिए हम इस जहाज को टारगेट कर रहे हैं, और हुतीज ने उस पर मिसाइल दागी है, जिससे उस जहाज को काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका इस चीज से भी बौखलाया हुआ है और अमेरिका बार बार ये कहता है कि हम हुतीज से जंग नहीं चाहते। दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। ताजा अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।